चलिए, अभी हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। ये जो वर्ड मीनिंग है, वो ट्रिक से पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे कि इसको याद करेंगे और लास्ट में मैच द फॉलोइंग करके देखेंगे, मिलान करके देखेंगे कि हमको याद हुआ है या नहीं। आप क्या करें, पहले 3-4 वर्ड मीनिंग इसको देखें, 2 मिनट 3 मिनट दें। अगर आपको लगे कि नहीं ट्रिक अच्छा नहीं है, याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें कि वीडियो को स्किप कर दें और स्किप करके किसी और का वीडियो देखें, जहाँ आपको लगे कि हमको याद हो जाएगा अच्छा से। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। पहला है रिमोर्स और रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा होना या फिर उदास हो जाना, ऐसा कुछ होता है। तो हालाँकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, एरर हो गया है। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा या फिर उदास होना। तो री का मतलब क्या होता है? दोबारा। और मोर्स को हम याद रखते हैं मोर। मोर जो होता है मोर, पीकॉक, पक्षी। रिमोर्स, तो रीमोर यानी दोबारा जो मोर है वो क्या कर रही है? पछतावा हो रहा है उसको, है ना? दोबारा जो मोर है, मोर को कुछ गलती की होगी तो उसको क्या है? बहुत पछतावा हो रहा है। पानी पड़ा, नाची नहीं, सोची अगला बार नाच लेंगे। फिर दोबारा पड़ा, फिर नहीं नाची, कोढ़िया कोरिया मोरनी है। तो जब तीसरा बार नहीं पड़ा तब पछतावा होने लगा कि साला 2 बार पढ़ा हम नाचे नहीं। तो रीमोर यानी दोबारा मोर अब क्या कर रही है? पछतावा कर रही है। रिमोर्स, रीमोर। मोर मतलब वही पीकॉक वाला मोर। वो दोबारा अब क्या कर रही है? पछता रही है। तो रिमोर्स मतलब पछतावा। तो याद हो गया होगा, रिमोर्स यानी रीमोर, दोबारा जो मोर है वो पछतावा कर रही है। नेक्स्ट, अफिनिटी का मतलब होता है लगाव। अफिनिटी मतलब क्या होता है? लगाव। अगर हम इसे 1-2 बार पढ़ें तो लिखा हुआ अफिनिटी, अफिनिटी आपकी नीति, आपकी नीति। तो आपकी नीति जो है मुझे बहुत लगाव है। आपकी नीति से मुझे क्या है? लगाव है। एफिनिटी आपकी नीति, एफिनिटी आपकी नीति। आपकी नीति से मुझे बहुत लगाव है। आपका जो नीति है, चाल चलन है या फिर कोई भी विचार है, उससे बहुत लगाव है। तो एफिनिटी आपकी नीति, तो आपकी नीति से हमें क्या है? मुझे लगाव है। तो आपकी नीति से लगाव है। नेक्स्ट, विविध का मतलब होता है सुस्पष्ट। विविध, अब जब लूसेंट बुक लीजिएगा तो लूसेंट बुक का पीछे में एकदम लास्ट में देखिएगा कि एक चैप्टर है और चैप्टर में लिखा हुआ है विविध। क्या है? विविध है। और उस विविध में क्या लिखा है? सबसे पहला पुरुष, सबसे पहला प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा महाद्वीप, ये सब चीज़ है। तो उसमें सुस्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, तो और सुस्पष्ट याद भी हो जाता है, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। तो वही है कि लूसेंट का विविध उसे सुस्पष्ट याद है। लूसेंट का विविध उसे क्या है? सुस्पष्ट याद है। विविध मतलब सुस्पष्ट। तो लूसेंट का विविध उसे क्या है? सुस्पष्ट याद है, मतलब पूरा एकदम फर्राटेदार याद है। विविध मतलब लूसेंट। तो ये जो विविध है इसमें एक चैप्टर है विविध, आप देखिएगा। नेक्स्ट, वेल्ड का मतलब होता है दर्द में रोना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्ड। क्या लिखा हुआ है? वेल्ड। अगर हम इसको 2 बार साउंड करें वेल्ड, वेल्ड, तो एक राइमिंग वर्ड जैसा आता है वेल, मछली, WHLE, वेल, वेल। तो वेल्ड, वेल, वेल्ड, वेल। तो वेल मछली जो है, वेल मछली जो है वो दर्द में क्या कर रही है? रो रही है। तो वेल्ड मतलब रोना दर्द में, तो वेल मछली क्या कर रही है? दर्द में रो रही है। नेक्स्ट, अभी आपको लग रहा होगा कि ये नहीं याद हो रहा है इतना जल्दी, लेकिन आप जब मैच द फॉलोइंग कीजिएगा ना तो आपका दिमाग में सब बैठ जाएगा। आप एक बार थोड़ा-सा इंतज़ार करके देखिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। अब्रिज का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ को छोटा करना। अब यहाँ लिखा है अब और यहाँ पे है अब, और उसके बाद लिखा है BRIDGE, ब्रिज। तो यहाँ भी लिखा हुआ है ब्रिज। अब ब्रिज को क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया गया। मतलब पहले ज़्यादा समय लगेगा, लगता था, अब कम समय लगेगा। तो ये ब्रिज अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक लंबा है, लेकिन अब इस ब्रिज को क्या कर दिया? छोटा कर दिया गया। तो अब ब्रिज क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया। अब ब्रिज मतलब छोटा करना। अब ब्रिज यानी पुल जो था, ब्रिज मतलब पुल होता है। अब ब्रिज यानी पुल जो था उसको क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया। तो अब ब्रिज मतलब छोटा करना। नेक्स्ट, एड्रॉइट का मतलब होता है निपुण। एड्रॉइट का मतलब क्या होता है? निपुण। तो यहाँ देखिए, अगर एड्रॉइड, एड्रॉइड हम 2-3 बार अगर बोले तो इसमें एक साउंड पकड़ में आता है एंड्रॉइड, एड्रॉइड, एंड्रॉइड, एड्रॉइड, एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड, एंड्रॉइड फ़ोन चलाने में आज सब कल क्या हो गया है? निपुण हो गया सब कोई। तो एड्रॉइड, एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड फ़ोन चलाने में सब लोग एड्रॉइड हो गया है। एंड्रॉइड फ़ोन चलाने में सब क्या हो गया है? एड्रॉइड हो गया है। तो एंड्रॉइड फ़ोन चलाने में लोग क्या हो गए? एड्रॉइड, यानी एड्रॉइड मतलब निपुण। नेक्स्ट, अफ्लुएंट मतलब होता है धनी।
अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? धनी, जिसके पास खूब धन पैसा हो, तो यहाँ लिखा हुआ है अफ्लुएंट। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ FLUENT, अगर फ्लुएंट को देखें तो फ्लुएंट को हटाकर एन हटा दे तो फ्लूट, FLUTE, मतलब साउंड, मतलब स्पेलिंग अलग होता है, FLUTE फ्लूट, और फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। तो जो फ्लूट ज़्यादा बजाते हैं वो लोग क्या होते हैं? धनी होते हैं, मतलब खूब पैसा कमाते हैं। आजकल फ्लूट बजाने वाला मिलता कहाँ? बहुत मुश्किल से मिलता है बांसुरी बजाने वाला। तो फ्लूट बजाने वाले लोग क्या होते हैं? धनी होते हैं। अब फ्लुएंट, तो फ्लुएंट यानी फ्लूट, फ्लूट बजाने वाले लोग कैसे होते हैं? धनी होते हैं। अभी लग रहा होगा कि याद नहीं हुआ, लेकिन जब मैच द फॉलोइंग करेंगे तब आपको देखिएगा कि सब याद हो चुका होगा। एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना। एलिग मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। तो एलिगेशन भी होता है ना, आरोपी। तो एलिग मतलब होता है आरोप लगाना। अगर हम देखें तो एक अंग्रेज नाम है एली। क्या नाम है? एली। और एली कोई नेम है, और एली ने उस पर क्या कर रहा है? आरोप लगा दिया। ये एली लड़की है और ये इस पर क्या कर रहा है? आरोप लगा रहा है कि छुछुंदर, तुम हमको देखा कैसे? तुम हमको घूम के देखेगा, घूर के देखेगा? तो ये बोल रहा है घूर के नहीं देखे तो क्या एक के बार देखते रहे? घूरिए के नहीं देखेंगे? तो ये एली जो है इस पर आरोप लगा रही है कि तुम गंदा नज़र से हमको देख रहा था। तो एली ने उस पर क्या किया? आरोप लगा दिया। एली ने उस पर क्या किया? आरोप लगा दिया। जब यहाँ आरोप चल रहा है, लड़ाई झगड़ा, तो दूगो जेनी जो औरत है, वो सबका है ना बचपन से मतलब वो लोग मौलिक अधिकार लेकर के जन्मी है कि हम लोग को दूसरे के बारे में चर्चा करना है। तो ये लोग यहाँ चर्चा कर रही है ना? कि देखो ना, उसको देख रहा था, जो लड़की उसको सुना दी, ऐसा करके। तो एली मतलब आरोप लगाना। एली उस पर क्या कर रही है? आरोप लगा रही है। अलुफ का मतलब होता है दूर हो जाना। अलुफ का मतलब क्या होता है? दूर हो जाना। अगर हम ए एल को हटा दें तो यहाँ के लिए उफ, और दूर होना। तो उफ पछतावे के सेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं, नहीं बोलते उफ साला हमसे दूर हो गया रे, बहुत पछतावा हो रहा है, उफ, ऐसे बोलते हैं ना? तो उफ वह हमसे क्या है? बहुत दूर है। जैसे एक कोरोना काल चला था, तो कोरोना काल में सब क्या था? 10-10 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करवा दिया था, सब मास्क लगा के घूम रहा था। ये भी मास्क, ये भी। अब 2 गज दूरी था ज़रूरी, है ना? तो वही बोलता था उफ़! साला हम लोग सामने बात भी नहीं कर सक रहे, तो उफ़ वह बहुत दूर है। नेक्स्ट, तो अलुफ़, उफ़, अलुफ़, उफ़, दूर है। डूबियस का मतलब होता है संदेह। डूबियस का मतलब क्या होता है? संदेह। अब यहाँ अगर हम वर्ड देखें पहला में, तो लिखा हुआ है डूबी। क्या लिखा हुआ है? डूबी। तो अब यहाँ लिखा हुआ है डूबी। अब मान लेते हैं हम गए घूमने के लिए और लड़की सब एकदम नहा रही है ना? और जब वो लोग नहा रही है तो हम लोग देख के शर्म से घूम गए कि छोड़ यार, है ना? औरत सब नहा रही है। अब जब नहा रही है तो एक को तैरने आता नहीं था। अब जब तैरने नहीं आ रहा था तब बोले अरे यार पता नहीं नहा तो रही थी, वो डूबी। डूबियस, वो डूबी की बच्ची आज भी नहीं पता हमको, मतलब अभी भी संदेह है हमको। क्या है? अभी संदेह है। डूबियस, डूबी, वो डूबी या बच्ची आज भी हमें क्या है? संदेह है। तो डूबियस का मतलब संदेह, पता नहीं यार डूबी की बच्ची, तो डूबियस, तो डूबी या बच्ची पता नहीं, वो क्या है? आज भी संदेह है। अब ये था 10 वर्ड मीनिंग। अब देखेंगे कि ये भी वर्ड मीनिंग जो है वो हमको याद हुआ है या नहीं। तो अब देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग वोकैब करके कि सही है या नहीं। तो अभी करते हैं मैच द फॉलोइंग वोकैब। पहला, अब यहाँ है अफ्लुएंट, और हम बताए थे कि आप पहले मिलान कर लें। अफ्लुएंट हम बोले थे, फ्लुएंट को अगर देखें तो 2-3 वर्ड में हमको फ्लुएंट के बाद फ्लूट 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 आ रहा था। और फ्लूट यानी बांसुरी बजाने वाले लोग क्या होते थे? धनी हो गए थे, अमीर हो गए थे, क्योंकि बहुत रेयर केस में कोई आजकल मिल रहा है। तो पहला आंसर हो जाएगा धनी। ठीक। उसके बाद है दूसरा विविध, और विविध में हम लुसेंट का चित्र दिखाए थे और बोले थे कि विविध जो है ना, लुसेंट में सुस्पष्ट तरीके से उस लड़के को याद है, या फिर उसमें सुस्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। नेक्स्ट, उसके बाद है वेल्ड, और वेल्ड का मतलब क्या था? व्हेल मछली को दिखाए थे, और ये जो वेल्ड है व्हेल मछली को दिखाए थे, और उस व्हेल मछली को बोले थे क्या कर रहे थे? वो दर्द में रो रही थी। तो वेल्ड का मतलब होता है दर्द में रोना। तो ये था तीसरा। एलिक, एलिक क्या था? एली लड़की का नाम था, और क्या कर रही थी? दूसरे लड़का पर आरोप लगा रही थी, और दो जेनी उधर बतिया रही थी औरत कि देखो वो उससे फसल है, उससे फसल है। तो एली क्या कर रही थी? आरोप लगा रही थी। तो ये हो गया हमारा 4। तो कौन सा हो गया? ये है हमारा चौथा नंबर। आगे है रिमोर्स, और रिमोर्स को बताए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वहाँ। रिमोर्स, मोर मतलब पिकॉक। तो दोबारा मोर क्या कर रही थी? पछता रही थी, क्योंकि वो नाची नहीं थी, इसलिए ये हो गया पछताना, 5 नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ याद हुआ है।
6 में है एफिनिटी, और एफिनिटी में बताए थे कि एफिनिटी यानी ए फॉर आपकी, एफिनिटी यानी आपकी जो नीति है वो क्या था, आपकी नीति बहुत ही लोगों को क्या था, लगाव था, विचार से आपका लगाव था, तो एफिनिटी मतलब लगाव होना, प्यार होना, मोहब्बत होना, स्नेह होना, तो ये हो गया 6। अब ब्रिज, अब क्या गया था, अब ब्रिज को क्या कर दिया गया था, छोटा कर दिया गया था, ब्रिज को क्या किया गया था, छोटा कर दिया गया था ताकि समय कम लगे, तो अब ब्रिज मतलब छोटा करना, तो ये हुआ हमारा 7वां। एंड्रॉइड, आज के ज़माने में एंड्रॉइड चलाने वाले लोग क्या थे, एंड्रॉइड बहुत ही निपुण तरीक़ा से चलाते हैं ना, आजकल एंड्रॉइड जो है वो कोई भी आदमी एंड्रॉइड तरीके से चलाता है, एंड्रॉइड एंड्रॉइड तरीके से चलाता है, एंड्रॉइड फ़ोन निपुण तरीक़ा से चलाता है, तो ये हो गया हमारा 8वां। डूबियस, लड़की सब नहा रही थी हैं, हम झाड़ी के पीछे से देख रहे थे कि कौन नहा रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन लेकिन देखे कि वो तैरना नहीं आती थी, तो हमको फिर डूबी, और जब चिल्लाने लगा सब तो हम भाग गए डर से, क्योंकि हम तो देख रहे थे चुपके से नहाते। तो वो डूबी कि बची, मुझे आज भी क्या है, संदेह है। ये 9। अलूफ़, लास्ट में वर्ड आया है उफ़, और ये उफ़ का मतलब क्या होता है, कोरोना काल में हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो क्या कर रहे थे, पछतावा हो रहा था, अरे सालो उफ़, दूर हो गए उससे, तो अलूफ़ का मतलब होता है दूर होना, दूर होना। तो ये हो गया हमारा 10 नंबर। उम्मीद करते हैं कि ये जो सारा का सारा वर्ड मीनिंग है पूरा, वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है? तो आप ऐसे ही वर्ड मीनिंग याद करते रहें, आपको लगेगा कि हाँ, वर्ड हम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। हम एक वर्ड के साथ दोबारा वर्ड हम नहीं लिख रहे हैं उसका सिनो या एंटो, क्योंकि इस तरह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। याद करने में अंग्रेज़ी हिंदी माध्यम वाले को दिक्कत होता है, इसलिए इसे अगर मान लेते हैं कोई भी, जैसे अफ्लुएंट मतलब होता है पछतावा, रिग्रेट मतलब भी होता है पछतावा, तो हम रिग्रेट नहीं लिखे, जब रिग्रेट आएगा तो दोबारा याद कर लेंगे उसको कुछ ट्रिक से, तो मिल जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।